हेलो, मैं रामहित राइट वे केमिस्ट्री के यूट्यूब चैनल पे आप सबों का स्वागत करता हूं। आज सॉलिड स्टेट के लेक्चर 7 को हम लोग देखेंगे और लेक्चर 7 में हम लोगों ने पढ़ना है रिक्तिका, वॉइड्स। रिक्तिका किसे कहते हैं या रिक्तिका क्या होता है ये जानना है। देखिए, जैसा कि आपको पता है चैप्टर का नाम है सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट में मुख्य जो होता है वह क्रिस्टल होता है। क्रिस्टल जो बने होते हैं वह छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं, जिन कण को आप निबिड परमाणु कहते हैं। निबिड परमाणु के कणों के बीच जो रिक्त स्थान बचता है उसी रिक्त स्थान को क्या कहते हैं? रिक्तिका कहते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, एक कण, दो कण, तीन कण और ये चौथा कण ऊपर से है के बावजूद इसके पीछे वैकेंट स्पेस है। इसमें देखिए 1 2 3 कण है और 3 कण फिर ऊपर से भी ओवरलैप किए गए, उसके बावजूद इसमें रिक्त स्थान है। तो इसी सब रिक्त स्थान को क्या कहते हैं? रिक्तिका कहते हैं। तो क्रिस्टल के अवयवी कणों के बीच के खाली स्थान को, रिक्त स्थान को रिक्तिका कहते हैं। अब इसी रिक्तिका को हमें समझना है और इसके विभिन्न प्रारूपों को डिस्कस करना है। अब यदि हम रिक्तिका के ऊपर डिस्कस करें, जैसे कि देखिए ये एक कण है, ये एक दूसरा कण है, ये एक तीसरा कण है और ये एक चौथा कण है। तो ये 4 कण अटैच हो गए। अब यहाँ पर बीच में जो भी स्पेस बच रहा है जिसको हम कलर कर रहे हैं, इसी स्पेस को क्या कहते हैं? तो रिक्तिका कहते हैं। रिक्तिका मुख्य रूप से कितने प्रकार का होता है? रिक्तिका मुख्य रूप से 2 प्रकार का होता है। एक होता है अष्टफलकीय, दूसरा होता है चतुष्फलकीय। तो हमें इसी अष्टफलकीय और चतुष्फलकीय रिक्तिका के बारे में डिस्कस करना है। अब रिक्तिका के विभिन्न सारे प्रारूप हो सकते हैं। जैसे रिक्तिका के लिए हम फॉर्मूला यदि बना लें तो क्या क्या फॉर्मूला बन सकता है? रिक्तिका बराबर सूत्र हो जाएगा। देखो सर, किसी भी क्रिस्टल में जो टोटल स्पेस होता है वो 100% होता है। आप 100% में से संकुलन दक्षता को घटा दीजिए तो वो उसका रिक्तिका कहलाएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम डिस्कस करते हैं, हमारे पास सामान्य इकाई सेल है, अंतः केंद्रित इकाई सेल है, फलक केंद्रित इकाई सेल है। अब यदि बातचीत करें कि सामान्य इकाई सेल का संकुलन दक्षता 52% आया था, अंतः केंद्रित का 68% आया था और फलक केंद्रित का 74% आया था। आपने पिछले लेक्चर में इसे डिस्कस कर रखा है, इसे देख रखा है। अब हम बात करें तो इसमें कितना स्पेस बच रहा है? देखिए 48% स्पेस खाली बच रहा है, इसमें 32% स्पेस खाली बच रहा है और इसमें 26% स्पेस खाली बच रहा है। तो हम आसानी से कह सकते हैं कि सामान्य इकाई सेल का रिक्तिका 48%, अंतः केंद्रित इकाई सेल का रिक्तिका 32%, फलक केंद्रित इकाई सेल का रिक्तिका 26% होता है। अब इन्हीं सब टर्मों को रिक्तिका के 2 टाइप में हमें डिस्कस करना है। रिक्तिका का एक टाइप अष्टफलकीय, दूसरा टाइप चतुष्फलकीय। तो बारी बारी से अष्टफलकीय और चतुष्फलकीय रिक्तिका को हम लोग डिस्कस करके देख लेंगे कि ये दोनों एक्चुअल में क्या होता है और इनके कौन कौन से प्रारूप हैं। उन सभी प्रारूपों को डिस्कस करते हुए आगे बढ़ जाना है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं, जिसमें सबसे पहले हमने पढ़ना है चतुष्फलकीय रिक्तिका कि चतुष्फलकीय रिक्तिका किसको कहते हैं। देखिए, चतुष्फलकीय रिक्तिका किसे कहते हैं, इस बात को समझने के लिए हम एक बना हुआ फिगर तो है ही, एक बंद फिगर पर ध्यान देते हैं। जैसे कि एक ये कण है, एक ये कण है, ये सारे पार्टिकल्स हम यहाँ पर डाल रहे हैं, ठीक है, और एक ये कण है। इन कण को 3 सेम साइज के पार्टिकल्स को डालने पर इस बीच में जो होल बचेगा, इस होल में भी ऊपर से एक पार्टिकल्स डालेंगे। तो क्या फिर भी पूरा होल भर गया? नहीं भाई, पूरा होल नहीं भरा। पीछे वाला हिस्सा अभी भी क्या है? खाली है ना। देखो 3 कण थे, आगे से हमने फिट कर दिया, इसके पीछे से तो बचा हुआ। तो पीछे वाले हिस्सा को हम क्या कहेंगे? चतुष्फलकीय रिक्तिका कहेंगे। और चतुष्फलकीय रिक्तिका का सिंबल क्या होगा? टी होगा। इसी चतुष्फलकीय रिक्तिका को एक ट्रायंगल के सहायता से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि देखिए यहाँ पर वॉइड्स बनेंगे, ये निबिड परमाणु है, ये निबिड परमाणु है, ये निबिड परमाणु है। मैं बतला दूं, निबिड परमाणु हम उसे कहेंगे जो रिक्तिका बनाने में यानी क्रिस्टल का संरचना बनाने में भाग लेता है, उसको हम निबिड परमाणु कहते हैं।
अब सामान्य तौर पर देखा जाता है कि चतुष्फलकीय रिक्तिका HCP हेक्सागोनल शेप में सबसे ज़्यादा देखने को मिलते हैं। अब यदि इस टी रिक्तिका की संख्या देख ले, टी रिक्तिका, टी मतलब चतुष्फलकीय, चतुष्फलकीय रिक्तिका की संख्या, तो भाई मेरी चतुष्फलकीय रिक्तिका की संख्या जो होता है वह 2n होता है। अब ये 2n क्या है, जहां पर n का मतलब है n बराबर, जहां n का मतलब क्या है, तो n बराबर है निबिड़ परमाणु, n को हम कहेंगे निबिड़ परमाणु कहेंगे। सो निबिड़ परमाणु की संख्या जितना भी होगा, निबिड़ परमाणु की संख्या ही कर लेते हैं, निबिड़ परमाणु की संख्या। अब मान लीजिए कि किसी क्रिस्टल के अंदर 50 निबिड़ परमाणु हैं, तो उसमें चतुष्फलकीय रिक्तिका 50 दुना 100 बन जाएगा। 40 अगर निबिड़ परमाणु है तो 40 दुना 80 बन जाएगा। 25 है तो 25 दुना 50 बन जाएगा। डेट मीन्स जितने भी निबिड़ परमाणु हैं उस निबिड़ परमाणु से हमेशा दोगुना संख्या में बनेगा चतुष्फलकीय रिक्तिका। एक बात और यहाँ पर समझ लेते हैं बाखूबी अच्छे रूप से कि जैसे जैसे आप निबिड़ परमाणु का आकार बढ़ाते चलेंगे, देखिए ध्यान से, वैसे वैसे रिक्तिका बढ़ते चलेगा। आपको दिख रहा होगा वहाँ से थोड़ा सा बड़ा रिक्तिका यहाँ पर बन रहा है, क्योंकि हमने निबिड़ परमाणु थोड़ा बड़ा कर दिया। और बड़ा करेंगे तो रिक्तिका और बड़ा हो जाएगा। तो इसका मतलब तय है कि चाहे रिक्तिका का कोई भी टाइप हो, चतुष्फलकीय हो या अष्टफलकीय हो, इन रिक्तिकाओं की त्रिज्या निबिड़ परमाणु के त्रिज्या के समानुपाती होता है। निबिड़ परमाणु हम जितना बड़ा कर देंगे त्रिज्या उतना ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। अब इसी चीज़ से एक प्रॉपर रिलेशन भी है। प्रॉपर रिलेशन क्या है, जैसे ये निबिड़ परमाणु है तो इसकी त्रिज्या हम मान लेते हैं कैपिटल R, और ये रिक्तिका है, इस रिक्तिका वाले की त्रिज्या हम मान लेते हैं स्मॉल r या स्मॉल rt कर देते हैं। तो कैपिटल R और स्मॉल rt का जो प्रॉपर वैल्यू होता है, यानी स्मॉल rt इज इक्वल टू 0.225 कैपिटल R, अर्थात ये फिक्स त्रिज्या हो गया चतुष्फलकीय रिक्तिका का, कि चतुष्फलकीय रिक्तिका का त्रिज्या निबिड़ परमाणु के त्रिज्या के 0.225 गुना होता है। अब इसी को कोई रेशियल फॉर्म में लिख सकता है, रेडियस ऑफ टेट्राहेड्रल बाइट्स अपॉन रेडियस ऑफ क्लोज्ड पैकिंग एटम इज इक्वल टू 0.225। ये एक फिक्स वैल्यू है और इसे प्रूफ किया जाता है। बाखूबी NCERT क्वेश्चन है ये, आगे चल के आप NCERT सीरीज पढ़ रहे हैं तो NCERT सीरीज में इसका सॉल्यूशन निश्चित रूप से देखिएगा। तो देखिए चतुष्फलकीय रिक्तिका में कौन कौन से बातें सामने आया। पहला बात आया कि 4 परमाणुओं से मिलकर बनने वाले या 4 परमाणुओं के संयोजन से बनने वाले रिक्तिका को चतुष्फलकीय रिक्तिका कहते हैं। दूसरा मुख्य आया कि चतुष्फलकीय रिक्तिका की संख्या निबिड़ परमाणु की संख्या के 2 गुना होता है, 2n होता है। तीसरा मुख्य आया कि चतुष्फलकीय रिक्तिका की त्रिज्या निबिड़ परमाणु के त्रिज्या के 0.225 गुना होता है। और चौथा मुख्य टर्म, इसके एग्जाम्पल्स में आप देखिए तो वह एग्जाम्पल आपको देखने को मिलेगा HCP हेक्सागोनल क्लॉज पैकिंग स्ट्रक्चर। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ना है और अष्टफलकीय रिक्तिका की ओर फिर से हमें चलना है। तो चलिए हम चलते हैं अष्टफलकीय रिक्तिका की तरफ और देखते हैं कि अष्टफलकीय रिक्तिका क्या होता है। नाम से आपको देखने को लग रहा होगा कि 8 कण होंगे, जैसे चतुष्फलकीय में 4 कण था, लेकिन ऐसी बात नहीं है। अष्टफलकीय रिक्तिका बनने के लिए केवल और केवल 6 कण ही चाहिए। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, 3 कण ऊपर से, 3 कण नीचे से ना, तो आप उसे कहेंगे अष्टफलकीय रिक्तिका। इस प्रारूप को समझने के लिए ऐसे समझिए जैसे कि 1 2 3, ये 3 कण हो गया। अब 3 एक ऐसा ही कण लेते हैं, इसको इस साइड से हम रख देते हैं, 1 2 3। अब इस पूरे फिगर को उठाकर, यानी इसको उठाकर इसके ऊपर लाके रख देते हैं, तब जो रिक्तिका बनेगा उस रिक्तिका को हम कहेंगे अष्टफलकीय रिक्तिका। अष्टफलकीय रिक्तिका कितने कणों से मिलकर बना, तो 3 + 3 = 6। तो 6 कणों के संयोजन से मिलकर बनने वाले रिक्तिका को अष्टफलकीय रिक्तिका कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए, ये हमारा अष्टफलकीय रिक्तिका हो गया। अष्टफलकीय रिक्तिका का सिंबल जो है, इसमें थोड़ा नहीं दिख रहा है, थोड़ा अलग कलर हम कर लेते हैं तो हमें बिल्कुल रूप से दिखेगा।
ये आप रेड वाला हिस्सा जो देख रहे हैं अष्टफलकीय रिक्तिका। अष्टफलकीय रिक्तिका का सिंबल RO या R सीधे तौर पर कर लीजिए, और निविड परमाणु इसमें जितने हैं, मतलब जो भी त्रिज्याएं बनाने में पार्टिसिपेट कर रहा है या रिक्तिका बनाने में पार्टिसिपेट कर रहा है, उसकी त्रिज्या कैपिटल R हो जाएगा। अब यहाँ पर हम O रिक्तिका की संख्या देख ले, O रिक्तिका की संख्या यानी अष्टफलकीय रिक्तिका की संख्या, तो ये संख्या n होता है। इसका मतलब क्या, अष्टफलकीय रिक्तिका की संख्या निविड परमाणु की संख्या के बराबर होता है, दोगुना कतई भी नहीं होता है। जबकि चतुष्फलकीय में ये संख्या क्या था, 2 गुना था। सो जैसे मान लीजिए कि किसी क्रिस्टल के अंदर 40 परमाणु हैं, 40 निविड परमाणु हैं, तो उसमें अष्टफलकीय रिक्तिका की संख्या भी 40 होगा। अगर किसी के अंदर 10 है तो अष्टफलकीय रिक्तिका की संख्या भी 10 होगा। ये रिक्तिकाएं बिल्कुल भी चेंज होने वाले नहीं हैं, अर्थात अष्टफलकीय रिक्तिका की त्रिज्या निविड परमाणु की त्रिज्या के बराबर होता है। अब अष्टफलकीय रिक्तिका का जो त्रिज्या होता है वह क्या होता है, निविड परमाणु के त्रिज्या के 0.414 गुना होता है। जबकि आप देख रहे थे चतुष्फलकीय रिक्तिका की त्रिज्या 0.225 गुना था, तो उससे चतुष्फलकीय रिक्तिका से ज्यादा बड़ा हो गया कौन, अष्टफलकीय रिक्तिका। इसी को हम कह सकते हैं रेडियस ऑफ ऑक्टाहेड्रल अपॉन रेडियस ऑफ क्लोज्ड पैकिंग एटम इज इक्वल टू 0.414। एक फॉर्मूला बन जाएगा, एनसीईआरटी क्वेश्चन है, इसे भी हम आप लोग मिलके प्रूफ कर लेंगे, देख लेंगे कि ये वैल्यू कहाँ से आया। तो मुख्य बिंदु अष्टफलकीय रिक्तिका में क्या हुआ कि 6 परमाणु से मिलकर बनने वाले रिक्तिका को अष्टफलकीय रिक्तिका कहते हैं। अष्टफलकीय रिक्तिका की संख्या n होता है। अष्टफलकीय रिक्तिका की त्रिज्या निविड परमाणु की त्रिज्या के 0.414 गुना होता है। अष्टफलकीय रिक्तिका और चतुष्फलकीय रिक्तिका में इसी आधार पर आप अंतर कर सकते हैं। चतुष्फलकीय रिक्तिका मूल रूप से HCP में था, ये मूल रूप से किस में है, CCP में है, क्यूबिकल क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर में है। तो निश्चित रूप से आप अष्टफलकीय रिक्तिका और चतुष्फलकीय रिक्तिका में इन टर्म के आधार पर अंतर कर सकते हैं। अब चलिए देख लेते हैं कि 6 कण में 8 फलक कैसे होते हैं। जैसे एक कण यहाँ है, दूसरा यहाँ है, तीसरा यहाँ है, ये चौथा हो गया, ये 5वां हो गया, ये 6ठा हो गया। देखिए एक फलक ये ऊपर वाला हो गया, 2 फलक यानी नीचे वाला मिलाकर ये 3 फलक हो गया, 4 फलक हो गया, 5 फलक हो गया, 6 फलक, 7 फलक और 8 फलक। तो भाई 6 कण से ही कितने फलक बन जाते हैं, 8 फलक बन जाते हैं। इसलिए 6 कणों के संयोजन से बनने वाले रिक्तिका का नाम रख दिया गया अष्टफलकीय रिक्तिका। सो अब हम लोग और आगे बढ़ेंगे और देखते हैं इसके आगे के सिचुएशंस को कि आगे इसके आगे क्या देखना है। बस आज के क्लास में इतना ही टॉपिक था आपका। अब मूल रूप से हम लोग चल रहे हैं एनसीईआरटी क्वेश्चन के ऊपर, और एनसीईआरटी क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन ही इस टॉपिक के ऊपर डायरेक्टली लिखे हुए हैं। तो इन दोनों टॉपिक को हम लोग या दोनों क्वेश्चन को देख लेते हैं। सबसे पहला है कि यदि अष्टफलकीय रिक्तिका की त्रिज्या r तथा निविड परमाणु की त्रिज्या कैपिटल R, अष्टफलकीय रिक्तिका की त्रिज्या स्मॉल r है और निविड परमाणु की त्रिज्या कैपिटल R है, तो कैपिटल R एवं स्मॉल r में संबंध स्थापित करें। ये एक एनसीईआरटी क्वेश्चन है। अब इस एनसीईआरटी क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो माना हुआ स्थिति है रेडियस ऑफ ऑक्टाहेड्रल स्मॉल r हो गया, रेडियस ऑफ क्लोज्ड पैकिंग एटम, तो वो रेडियस ऑफ क्लोज्ड पैकिंग एटम यानी रेडियस r क्लोज्ड का हम बात कर लें तो वो कैपिटल R ऑलरेडी हो गया। भुजा की लंबाई क्रिस्टल से जो भी भुजा बनेगा उस भुजा को हम लोग A से सूचित कर लेंगे। तो सबसे पहले हम एक ऐसा फिगर बनाएंगे जिस फिगर में अष्टफलकीय रिक्तिका तो बने, यानी अष्टफलकीय रिक्तिका बनने के लिए कितने कण चाहिए, तो भाई साहब अष्टफलकीय रिक्तिका बनने के लिए 6 कण चाहिए। तो यहाँ जो हमने फिगर बनाया उस फिगर के अंदर 4 ही कण दिख रहे हैं, तो फिर ये 6 कण वाली बात कहाँ से होगी, इंतजार तो करिए थोड़ा सा, 6 कण भी आएंगे इसमें। अभी 4 कण भले आपको दिख रहे हैं, 6ठा भी अवेलेबल हो ही जाएगा। तो चलिए 6ठा अवेलेबल कराते हैं। 6ठा जो अवेलेबल कराएंगे, ये जो बीच में देखिए 4 कण को जब हम सटाएंगे तो बीच में होल बनेगा, होल के यानी ये जो बीच में जो गड्ढा बना, गड्ढा के पीछे 1 कण, गड्ढा के आगे 1 कण, टोटल कितने कण हो गए,
6 कण हो गए। के बावजूद क्या ये पूरा भरेगा? नहीं, पूरा नहीं भरेगा, इसमें कुछ ना कुछ खाली स्थान रह जाएगा। उसी खाली स्थान को हम क्या कहेंगे? तो उसी खाली स्थान को हम कहेंगे अष्टफलकीय रिक्तिका, और उसी अष्टफलकीय रिक्तिका के लिए हमें वैल्यू कैलकुलेट करना है। जैसे देखिए, अब हम वैल्यू कैलकुलेट तो कर लेंगे, जैसे ये इसका सेंटर हो गया। अब इन पार्टिकल्स को हम मैच करवा देते हैं। तो चलो भाई, पार्टिकल्स तो मैच हो गए, जिसमें ये जो क्लोज पैकिंग एटम है इसका रेडियस आपका कैपिटल आर है। अब यहाँ पर जो कुछ भी, ये देखिए यहाँ से यहाँ एक व्यास आपको मिल रहा है जिसकी त्रिज्या स्मॉल आर, तो इसमें भी 2 त्रिज्याएं शामिल हो रहा है, एक 2 स्मॉल आर। तो वहाँ लिखने में थोड़ा दिक्कत होता, थोड़ा छोटा हो जाता, दिखता नहीं, तो हमने अलग करके लिख डाला। ये देखिए, ये फिर से कैपिटल आर और ये फिर से कैपिटल आर। अब यदि हम चित्र से चलें या चित्र का कुछ नामकरण कर लेते, A B C D, इस नामकरण के बाद यदि प्रारूप को डिस्कस करें तो आपको देखने से लग रहा है ना कि CD एक भुजा है, जिस भुजा की लंबाई शुरू में ही हमने क्या मान लिया है? A मान लिया है। तो यदि हम चित्र से चलें तो इसका मतलब AB की लंबाई भी क्या होगा? चित्र से स्पष्ट हो रहा है, AB की लंबाई भी A होगा, BD की लंबाई भी A होगा, AC की लंबाई भी A होगा। ये सब चारों भुजाएं आपस में बराबर होंगे। सो हम चलते हैं चित्र से। यदि हम चित्र से चलें तो चित्र से चलने पर हम लिख सकते हैं सर AB बराबर CD। AB का वैल्यू A, CD का वैल्यू 2 बराबर, देखिए R प्लस R, 2 बड़ा R। सो इसे हम कर लेते हैं क्या? समीकरण फर्स्ट। पुनः अब देखिए, एक ट्रायंगल बन रहा है, जिस ट्रायंगल में हमें BC की लंबाई तो मालूम है चित्र से। पुनः चित्र से अगर पुनः हम चित्र से चले तो BC का वैल्यू तो हमें पता है। क्या पता है सर? कैपिटल R प्लस स्मॉल r प्लस स्मॉल r प्लस कैपिटल R। ये कहाँ से आ गया? देखिए, यहाँ से यहाँ कैपिटल R, यहाँ से यहाँ स्मॉल r, फिर इस सेंटर से यहाँ तक स्मॉल r, फिर यहाँ से यहाँ तक कैपिटल R। सो BC का वैल्यू फाइनली हो गया 2 इंटू स्मॉल r प्लस कैपिटल R। अब BC का लेंथ हमें A में यानी साइड के लेंथ में कैलकुलेट करना। कैसे करेंगे? तो जरा सा आप इधर ध्यान से देखिए, आपको पता चल जाएगा कि हम कैसे करने वाले हैं। देखिए, ये हमारा B है, ये हमारा D है और ये हमारा C है। यहाँ पर हमारा रिक्तिका है, जिस रिक्तिका की 2 त्रिज्याएं स्मॉल r, खैर उन सब बातों से, और ये हमारा निविड़ परमाणु है जिसकी त्रिज्या कैपिटल R, और इस निविड़ परमाणु की त्रिज्या भी कैपिटल R है। तो ये तो हमें पता है कि BC का वैल्यू आ गया 2 इंटू स्मॉल r प्लस कैपिटल R। अब इस साइड का लेंथ हमें मालूम है A, इस साइड का भी लेंथ हमें मालूम है A, और यहाँ पर बन रहा है समकोण। तो भाई समकोण जैसे बनता है तो ये कर्ण कहलाएगा, और पाइथागोरस प्रमेय इसके लिए प्रचलित है। तो हम लगा देते हैं एक ट्रायंगल बनाकर त्रिभुज BDC से, त्रिभुज BDC से, BDC से चलेंगे तो BC स्क्वायर इज इक्वल टू BD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। BC इज इक्वल टू रूट अंडर A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। BC इज इक्वल टू रूट अंडर 2A स्क्वायर। फाइनली वैल्यू आ जाएगा क्या? A√2। अब देख लो ना सर, BC का 2 वैल्यू आ गया, एक ये और एक ये। चूंकि दोनों वैल्यू BC का है तो हम लिख सकते हैं ना कि अतः क्या लिख सकते हैं? दोनों को बराबर कर देंगे। दोनों को बराबर करके क्या लिखेंगे भाई? A√2 बराबर 2 इंटू स्मॉल r प्लस कैपिटल R, समीकरण सेकेंड। अब किसी भी समीकरण में किसी भी समीकरण से भाग दे दीजिए, तो हम ऐसा करते हैं कि हमने डिवाइड कर देते हैं, समीकरण सेकेंड को भाग दे देते हैं किससे? फर्स्ट से। समीकरण सेकेंड भागा फर्स्ट। अब जैसे ही समीकरण सेकेंड में हम फर्स्ट से भाग दे देंगे तो LHS से A√2 बाय A, देख लो A√2 बाय A, और उसके बाद 2 इंटू कैपिटल स्मॉल r प्लस कैपिटल R अपॉन 2 इंटू कैपिटल R। देखिए A कैंसिल हो गया, 2 कैंसिल हो गया। सो फाइनली लिख सकते हैं √2 बराबर, देखो स्मॉल r
बटा कैपिटल आर प्लस कैपिटल आर बटा कैपिटल आर कट जाएगा, वैल्यू कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। ऑलमोस्ट आप लिख सकते हैं 1.414 माइनस 1 बराबर स्मॉल आर बटा कैपिटल आर और स्मॉल आर बटा कैपिटल आर बराबर, अब देखिए ना सर 1.414 में से 1 को जब आप घटा लीजिएगा तो क्या आएगा, तो घटाने के बाद आ जाएगा 0.414। इससे स्पष्ट हो गया अष्टफलकीय रिक्तिका की त्रिज्या निबिड़ परमाणु के त्रिज्या के 0.414 गुना होता है। सो फाइनली आप इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं, रेडियस ऑफ ऑक्टाहेड्रल या रेडियस ऑफ स्मॉल ये अष्टफलकीय रिक्तिका इज इक्वल टू 0.414 गुना कैपिटल आर। तो जिस प्रारूप में आप लिखना चाहते हैं, रेशियो के रूप में लिखना चाहते हैं रेशियो के रूप में लिख दीजिए, ऐसे लिखना चाहते हैं ऐसे लिख सकते हैं। आई होप कि आपको निश्चित रूप से समझ में आया होगा। इसके आगे एक और एनसीईआरटी क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, उस एनसीईआरटी क्वेश्चन को भी हम लोग देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। देखिए अगला एनसीईआरटी क्वेश्चन पर चलते हैं, ये तो क्या कहता है अगला एनसीईआरटी क्वेश्चन वो देख लेते हैं सर। थोड़ा सा हमें इंतजार करना होगा अगला एनसीईआरटी क्वेश्चन के लिए। लीजिए ये रहा आपका अगला एनसीईआरटी क्वेश्चन। तो इस अगला एनसीईआरटी क्वेश्चन को यदि हम पढ़ें तो क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि चतुष्फलकीय रिक्तिका एवं अष्टफलकीय रिक्तिका में अंतर स्पष्ट करें। बताइए चतुष्फलकीय रिक्तिका और अष्टफलकीय रिक्तिका में क्या अंतर है। ऑलरेडी आपको पता है, आप खुद से इसके आंसर को लिख देंगे, एक तरफ लिख देंगे टी रिक्तिका, टी मतलब चतुष्फलकीय रिक्तिका, भाई चतुष्फलकीय रिक्तिका, और दूसरे तरफ लिख लेंगे ओ रिक्तिका। ओ रिक्तिका का मतलब क्या, अष्टफलकीय रिक्तिका। अब चतुष्फलकीय रिक्तिका और अष्टफलकीय रिक्तिका का क्या कंडीशंस है समझ लीजिए। चतुष्फलकीय रिक्तिका 4 कणों से मिलकर बनता है, कितने कणों से मिलकर बनता है 4 कणों से, जबकि अष्टफलकीय रिक्तिका 6 कणों से मिलकर बनता है। ठीक है, अब देखिए चतुष्फलकीय रिक्तिका की संख्या 2n होता है, अष्टफलकीय रिक्तिका की संख्या n होता है। चतुष्फलकीय रिक्तिका की त्रिज्या रेडियस ऑफ टेट्राहेड्रल का जो वैल्यू होता है वह वैल्यू होता है 0.225, जबकि रेडियस ऑफ ऑक्टाहेड्रल का जो वैल्यू होता है वो होता है 0.414 कैपिटल आर। अब बातें करें थोड़ा सा और, यह त्रिज्या छोटा होता है, या इसमें इसे भी लिख सकते हैं, इसका जो त्रिज्या होता है कैसा होता है, छोटा होता है, जबकि इसमें लिख सकते हैं इसका त्रिज्या कैसा होता है, बड़ा होता है। इसके एग्जाम्पल्स में आप डाल सकते हैं HCP, जबकि इसके एग्जाम्पल्स में आप डाल सकते हैं CCP। तो ये एनसीईआरटी के 2 मुख्य क्वेश्चन थे, आप इसमें शब्द बनाकर आंसर को लिख डालेंगे। ऐसे ही आप चाहते हैं कि एनसीईआरटी क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस आप तक पहुंचते रहे चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज, तो आप जुड़िए राइट वे केमिस्ट्री के यूट्यूब चैनल से और जोड़िए अपने साथियों को और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए। धन्यवाद।